रुकिए, जरा एक पल के लिए रुकिए। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू जाए तो समझ लीजिए आपको यहाँ तक लाने वाला कोई कारण है। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ सागर, जहाँ शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ये वीडियो आपको बदलने का वादा नहीं करता, लेकिन अगर आपने मन से सुना तो शायद आप खुद को पहले जैसा नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर दिल कहे कि हाँ ये मेरे लिए था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चंडीगढ़ सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं मन की शांति की, जीवन के अर्थ की और उस सच की जो अक्सर हम खुद से छुपा लेते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भगवान चुप क्यों रहते हैं? एक साधु की आत्म खोज की कहानी। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम टूट जाते हैं। हम चिल्लाते हैं, रोते हैं और ऊपर वाले से पूछते हैं, कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मेरा दुख दिखाई नहीं देता? ये कहानी एक ऐसे ही साधु की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की खोज में लगा दी, लेकिन उसे भी वही शिकायत थी जो आज आपको या मुझे हो सकती है, कि भगवान चुप क्यों रहते हैं। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहां स्वामी आत्मानंद रहते थे। स्वामी जी कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, मौन व्रत रखे थे और बरसों तपस्या की थी, लेकिन उनके मन के भीतर एक कांटा हमेशा चुभता रहता था। वे देखते थे कि दुनिया में कितना अन्याय है। कोई भूखा सो रहा है, कोई बीमारी से तड़प रहा है, तो कोई अपनों को खोकर बिलख रहा है। वे रोज मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर पूछते, हे प्रभु, लोग आपको पुकारते पुकारते मर जाते हैं, पर आपकी तरफ से एक शब्द भी सुनाई नहीं देता। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? एक दिन उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय किया कि वे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें इस मौन का जवाब नहीं मिल जाता। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ों के और ऊपर एक गुफा में एक वृद्ध महात्मा रहते थे, जिन्हें लोग महाकाल बाबा कहते थे। कहा जाता था कि उन्होंने प्रकृति की भाषा समझ ली है। स्वामी आत्मानंद अपनी झोली उठाकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अनुभव हुए। एक चिड़िया का घोंसला। उन्होंने देखा कि एक सांप चिड़िया के बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। चिड़िया चीख रही थी, मानो भगवान को बुला रही हो। अंततः सांप ने बच्चों को खा लिया। आत्मानंद को गुस्सा आया। देखा, यहां भी भगवान चुप रहे। एक थका हुआ मुसाफिर। रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो प्यास से दम तोड़ रहा था। वो ईश्वर का नाम ले रहा था। आत्मानंद ने उसे पानी पिलाया और सोचा, अगर मैं यहां ना होता तो क्या भगवान आकर इसे पानी पिलाते? नहीं। अंततः वे बाबा की गुफा तक पहुंचे। बाबा ध्यान में थे। आत्मानंद उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, बाबा, बस एक बात बता दीजिए, क्या वो ऊपर बैठा सत्ताधारी सच में है? और अगर है तो वो बोलता क्यों नहीं? वो चुप रहकर तमाशा क्यों देखता है? महाकाल बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि वो चुप क्यों है, जबकि सच ये है कि वो लगातार बोल रहा है, बस तुमने सुनना बंद कर दिया है। आत्मानंद चौंक गए। बाबा ने उन्हें एक प्रयोग करने को कहा। कल सुबह झरने के पास जाना और वहां 3 घंटे बैठना। जो भी सुनाई दे उसे लिख कर लाना। अगले दिन आत्मानंद झरने के पास बैठे। उन्होंने लिखा, पानी की गर्जना, हवा की सरसराहट, पत्थरों से टकराती लहरें। बाबा ने कागज देखा और कहा, ये तो बाहरी शोर है। अब कल फिर जाओ और वो सुनो जो पानी कह रहा है। तीसरे दिन आत्मानंद का मन शांत होने लगा। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि पानी सिर्फ गिर नहीं रहा है, वो एक संदेश दे रहा है, बढ़ते चलो, रास्ता खुद बन जाएगा। हवा कह रही थी, अदृश्य रहकर भी काम करो। धीरे धीरे आत्मानंद को समझ आने लगा कि ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में बात करता है। बाबा ने उन्हें समझाया, वत्स, कल्पना करो कि एक छोटा बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे खिलौना चाहिए। पिता उसे देख रहा है पर चुप है। वो जानता है कि अगर वो तुरंत खिलौना दे देगा तो बच्चा कभी धैर्य नहीं सीखेगा। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बाबा ने आगे कहा, परमात्मा इसलिए चुप नहीं है कि वो परवाह नहीं करता, बल्कि इसलिए चुप है क्योंकि उसने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल दी है। अगर वो हर गलत काम पर टोकने लगेगा तो तुम इंसान नहीं, कठपुतली बन जाओगे। वो बोलता है तुम्हारी अंतरात्मा के माध्यम से। जब तुम गलत करते हो तो भीतर जो हल्की सी हिचकिचाहट होती है, वही ईश्वर की आवाज है। बाबा ने आत्मानंद को एक आखिरी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, तुमने उस सांप और चिड़िया के बच्चों को देखा था। तुम्हें लगा ईश्वर चुप है, लेकिन क्या तुमने सोचा कि उसी वक्त ईश्वर उस सांप के भीतर भूख बनकर भी बोल रहा था? प्रकृति का अपना संतुलन है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक यानी कॉस्मिक ड्रामा को समझना चाहते हैं। ईश्वर की आवाज शोर में नहीं, शून्य में सुनाई देती है। जब तुम्हारा मैं शांत हो जाता है
तब उसकी गूंज सुनाई देती है। आत्मानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वे भगवान को बाहर की आवाज़ों में ढूंढ रहे थे, जबकि वो तो उनके हृदय की धड़कन और सांसों की लय में निरंतर संगीत बजा रहा था। निष्कर्ष, क्या हमें जवाब मिला? इस छोटी सी यात्रा के अंत में हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हम सच में उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे मन मुताबिक काम करे? ईश्वर का मौन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति है। वो हमें अपनी शक्ति पहचानने का मौका देता है। वो चुप रहकर हमें सिखाता है कि धैर्य रखें, हर चीज का एक समय होता है। कर्म करें, उसने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम दूसरों की मदद करें, न कि उसके चमत्कार का इंतजार करें। भीतर झांकें, सबसे गहरा संवाद मौन में होता है। साधु की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान चुप नहीं है, बस हम ही बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। जिस दिन हमारा मन शांत होगा, उस दिन पूरी कायनात हमें उसकी आवाज सुनाएगी।